Hey, hi everyone. So I'm back with another chapter of class 7th science, that is chapter 5, acid, bases and salts. Okay, acids, bases and salts. So this is a very relatable and very easy topic I think in the whole chemistry chapter. सब्जेक्ट तो जो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ईजीएस्ट चैप्टर्स में से ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स आता है. ठीक है, तो उसको द बेस्ट फॉर्मेट में मैंने आई थिंक दीज आर द बेस्ट नोट्स अवेलेबल. तो इस नोट्स में सारी चीज़ें हैं जो इस क्लास के चैप्टर में पढ़नी है हमें. ठीक है, तो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज नोट्स और इसको अपने पास हमेशा रखना, तो आई थिंक इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होने वाली. स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. सो इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मेनी सब्सटेंसेज सच एज लेमन जूस, कर्ड, सोप, टूथपेस्ट, टैमरिंड, बेकिंग सोडा एंड विनेगर. हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस की यूजेस करते हैं, जैसे कि लेमन जूस, नींबू की शरबत हो गई, नींबू का चाय बन गया, कर्ड, दही, सोप जिससे हम नहाते हैं, टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग आवर टीथ, टैमरिंड, हल्दी, बेकिंग सोडा जो हम लोग बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं केक वगैरह बनाने में, एंड विनेगर. विनेगर, जैसे कि विनेगर एक काइंड ऑफ एसिड बोल सकते हो जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जैसे नूडल्स वगैरह बनाया तो. सम ऑफ दीज आर सॉर, सम आर बिटर एंड सम फील सोपी. कुछ होते हैं जो इसमें खट्टे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ तीखे होते हैं, कुछ सोपी होते हैं मतलब फिसलते हैं. ठीक है, स्लिपरी. ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेज आर ग्रुप्ड इनटू एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स. अब उसकी किस तरह की प्रॉपर्टी है उस बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस को एसिड, बेस या सॉल्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, एसिड क्या है? तो एसिड आर सब्सटेंसेस दैट आर जनरली सॉर इन टेस्ट. थोड़े से खट्टे टाइप के जो टेस्ट वाले होते हैं वो एसिड होते हैं. ठीक है, जैसे आप नींबू देखोगे, नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है, सॉर होता है, यानी उसमें वो एक काइंड ऑफ एसिडिक होता है. साइट्रिक एसिड आपने सुना होगा. ठीक है, दे अकर नेचुरली इन मेनी फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स. सो जो एसिड्स होते हैं अलग अलग फूड आइटम में, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग तरह के एसिड्स पाए जाते हैं. वी मस्ट नेवर टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी. हमारे जो स्कूल्स में लैब होते हैं, लैब में एसिड्स होते हैं, उनको अगर उनकी जानकारी नहीं है तो हमें कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए ये जानने के लिए कि वो सॉर है या नहीं है. बिकॉज कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो हमें बर्न भी दे सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स है लेमन जूस, विनेगर, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, ऑरेंज जूस, साइट्रिक एसिड ऑरेंज जूस में भी पाया जाता है, टैमरिंड, टोमेटो. ठीक है, कॉमन ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, इन सब में किसी न किसी तरह का एसिड पाया जाता है. हायर क्लासेस में पढ़ोगे कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे एब्सकॉर्बिक एसिड होते हैं, साइट्रिक एसिड होते हैं, और भी तरह तरह के होते हैं जो भी नहीं पढ़ना. ठीक है, एंड एज यू कैन सी आई एम नॉट वेल, इसलिए थोड़ा वीडियोज़ में भी डिले होता है क्योंकि आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड फीवर फॉर सो मेनी डेज नाउ, 4 days नाउ. तो आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो कॉमन नेचुरल एसिड्स, क्या क्या नेचुरली प्रेजेंट होने वाले एसिड्स हैं, क्या क्या एसिड हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है. जैसे साइट्रिक एसिड मैंने नाम बताया, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दही में पाई जाती है, टार्टरिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड. और मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है तो हमें चेक करना है एसिड का मेन प्रॉपर्टी. तो लिटमस पेपर होता है. ठीक है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है, वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड है. यानी किसी भी एसिड में अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. बेसिस क्या है? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट आर जनरली बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. मतलब खाने में तीखा लगेगा, टेस्ट करने पे तीखा लगेगा और टच करने पे बहुत स्लिपरी होंगे, दैट इज सोपी होंगे.
सो स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बी हार्मफुल, सो दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हार्मफुल होते हैं, बर्न कर सकते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हार्मफुल होते हैं, तो उससे भी बहुत केयरफुली हमें डील करना होता है। केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी वेरी हार्मफुल, ठीक है। जब भी हम केमिकल सब्सटेंसेस के साथ डील कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स, सोप सॉल्यूशन, जैसे साबुन वाला पानी स्लिपरी होता है, वो हो गया। फिर लाइम वाटर दैट इज़ चूना वगैरह वाला पानी जो खौलता हुआ। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, आपने देखा होगा इनो पानी में डालते हैं बबल्स उठने लगते हैं, वो भी एक तरह का बेस है। टूथपेस्ट हो गया, हम कभी भी जनरली देखते होंगे कि अगर चींटी ने काटा या कोई इंसेक्ट का स्टिंग है, यानी किसी तरह का एसिड हमारे शरीर में है, तो हम पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि वो बेस फिर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, उसके इफेक्ट को कम करता है। वॉशिंग सोडा हो गया, ये भी बेस है। मेन प्रॉपर्टी, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब लिटमस पेपर है, उसमें रेड से अगर ब्लू कन्वर्जन हो रहा है तो वो बेस है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि एसिड में और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी इंडिकेटर्स क्या है, सॉरी अगेन। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारी एसिड है या बेस है। दे यूजुअली डू दिस बाय चेंजिंग कलर, जैसे लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा या रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अपने कलर को चेंज करके हमें ये बता रहा है कि जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। जैसे नंबर 1 पे लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस काइंड ऑफ प्लांट एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। लाइकेंस के बारे में पढ़ोगे, एसोसिएशन होते हैं दो ऑर्गेनिजम्स का, एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। बेसिकली लाइकेंस से हमें लिटमस पेपर मिलता है, वो हम यूज़ करते हैं एसिड या बेस के लिए। अगर ब्लू से रेड हुआ तो एसिड, और रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू इन बेस। नेक्स्ट इज टर्मरिक, हल्दी जो खड़ी हल्दी होती है, वो अगर येलो है, एसिड में डाला येलो ही रह गई, तो इट मीन्स इट इज़ येलो। पर अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी ना एसिड है और ना ही बेस है, तो वो येलो की येलो रहेगी। लेकिन कलर चेंज कब होता है, जब बेस में डालते हैं। जैसे ही टर्मरिक को बेस में डालेंगे, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। ये इंडिकेशन हो गया कि अगर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया तो वो टर्मरिक बेस में है। अदरवाइज अगर चेंज नहीं हो रहा तो या तो एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज चाइना रोज़। चाइना रोज़ एक तरह का फ्लावर है, हिबिस्कस भी हम बोलते हैं, उड़हुल का फ्लावर। तो चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट टर्न्स पिंक और मेजेंटा इन एसिड। अगर चाइना रोज़ का मतलब उससे हमने लिक्विड ऑब्टेन किया फ्लावर से, तो वो या तो पिंक या फिर मेजेंटा भी काइंड ऑफ पिंक ही होता है, पर्पल जैसा, उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम एसिड में डालेंगे, ठीक है। और अगर बेस में डालते हैं तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट टर्न्स ग्रीन इन बेसिस। नेक्स्ट इज कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। सम सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे पानी ना बेसिक है ना एसिडिक है। दीज आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। प्योर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। पानी पियो, ना खट्टा लगेगा ना तीखा लगेगा, इट मीन्स नाइदर इट इज एसिड नॉर इट इज बेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने बोला था कि अगर एंट स्टिंग है या किसी भी बी का स्टिंग है, यानी काटा है हमें किसी भी मधुमक्खी ने, तो हम बेस लगाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, यानी एसिड के इफेक्ट को कम किया जा सके। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, उसी के बारे में आगे पढ़ना है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। अगर एसिड को बेस के साथ हम रिएक्ट कराएं यानी ऐड करें, तो आपस के इफेक्ट्स को वो कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इन द रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड हीट इज जनरली प्रोड्यूस्ड। तो एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिल जाएगा और न्यूट्रल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर।
और हो सकता है कि केमिकल लैब में हमने एसिड बेस को मिलाए तो कुछ हीट का भी इरप्शन हो जाए, है ना। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये डिफिनेशन है, याद रख लेना कि एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब हमारे आसपास डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ एसिड इन्वॉल्व होगा, जहाँ बेस इन्वॉल्व होगा वहाँ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि हमारे स्टमक में हमने पढ़ा है डाइजेशन चैप्टर में कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। सो आवर स्टमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हेल्प करने में मदद करता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हार्ड होता है तो वो हमारे स्किन को बर्न भी कर सकता है। तो उसके रिएक्शन में समटाइम्स क्या होता है, हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो पीते हैं, क्योंकि इनो बेस था, है ना, जो जाके अंदर न्यूट्रलाइज करेगा। So it helps in digestion, but when too much acid is produced, it causes indigestion and pain, जिसको हम acidity बोलते हैं। Antacids such as milk of magnesia provide relief because they neutralize the excess acid। अब उस केस में हम milk of magnesia पीते हैं, एक काइंड ऑफ जैसे हमारा इनो है ना, इनो जैसे सब्सटेंसेस लेते हैं जो कि हमारे अंदर जा कर के न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, ठीक है। एंट बाइट, जैसे मैंने बताया था, स्टिंग ऑफ एंट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब भी कोई एंट हमें काटती हैं तो हमारे स्किन में वो एक तरह का एसिड, जैसे कि एंट की बात करें तो फॉर्मिक एसिड वो रिलीज़ करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हमारे अंदर इस एसिड आने से वहाँ बर्न होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो अप्लाइंग अ माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलामाइन सॉल्यूशन गिव्स रिलीफ। तो मैंने बताया था जैसे पेस्ट लगाया वो भी बेस है, उसके जगह अगर बेकिंग सोडा घर में है, केक बनाते हैं तो उसको पानी में मिला करके लगा दो, वो भी हेल्प करेगा। या कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन भी एक काइंड ऑफ बेस ही है, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह के बेसिक सब्सटेंस को जनरली हम लगा दें तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी जलन बंद हो जाएगी, ठीक है। Soil treatment. If soil is too acidic, farmers add quicklime or slakelime to neutralize it। कभी कभी मिट्टी में बहुत ज़्यादा अगर एसिड है, एसिडिक नेचर में है, तो उस केस में फिर क्विकलाइम या स्लेकलाइम यानी कैल्शियम सल्फेट वाला जो फॉर्मूला होता है, कैल्शियम और सल्फेट जिसमें अवेलेबल हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, यानी किसी भी काइंड का बेस को फार्मर उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी बेस डालते हैं, ठीक है। बेसिक सब्सटेंसेस क्विकलाइम या फिर स्लाइगलाइम, यानी कि चूना वगैरह डाल सकते हैं साधारण भाषा में, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। इफ़ सॉइल इज़ टू बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड। अगर बहुत ज़्यादा बेस है सॉइल में तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, क्योंकि उसमें एसिड का अमाउंट प्रेजेंट होता है। इट रिलीजेस एसिड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड हेल्प्स रिड्यूस बेसिसिटी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग थिंग्स डाल देंगे, लिविंग डेड और डिकेइंग चीज़ें जिसमें भी कार्बन अवेलेबल हो, जो डीके हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड हो। उस पर फिर डिकम्पोजिशन होगा तो एसिड वापस से सॉइल में जाएगा और बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट समटाइम्स कंटेन एसिड। कई बार जो हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होते हैं उनमें जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा होता है तो साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल में कई बार एसिड्स होते हैं। बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज दे शुड बी न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग पेस्ट। तो बिना इससे पहले कि वो जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो पानी में हम डाल दें यानी नदियों में बहा दें, उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, ताकि आगे प्लांट्स, जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्वेटिक हैं यानी पानी में रहने वाले रिवर में, वो उनको डायरेक्टली हार्म ना करे या इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को भी हार्म ना करे, तो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस एनवायरमेंटल डैमेज। तो न्यूट्रलाइज किया तो फिर एसिड का हार्मफुल इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा रहे हैं, ठीक है। ये सारे यूजेस थे न्यूट्रलाइजेशन के हमारे डे टू डे लाइफ में। क्या चीज़ें याद रखनी है आपको कि एसिड्स आर जनरली सॉर, जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। बेसेस आर जनरली बीटर एंड सोपी, जो बेस होता है वो जनरली तीखा होगा, जैसे बेकिंग सोडा तीखा लगता है।
या फिर सोपी होगा, चिकनाहट बहुत होगी। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, टर्मेरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन इन bases only, China rose turns pink in acid and green in bases। ये याद रखना, पिंक इन एसिड्स और ग्रीन कलर का हो जाएगा हमारा चाइना रोज जब हम बेस में डालेंगे। न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर और समटाइम्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स क्या क्या हैं हमारे, तो साइट्रिक एसिड जो कि हमें लेमन में मिलता है या ऑरेंज में मिलता है, मैंने बताया था। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड एसिड कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमेरिंड में यानी कि इमली में, ठीक है। और एब्सकॉर्बिक एसिड आंवला में या फिर साइट्रस फ्रूट में, ठीक है। यस, सो दिस वाज इट अबाउट आवर चैप्टर। तो आपको आई होप समझ आया होगा। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको एक बार रीड ज़रूर करना और नोट डाउन कहीं स्क्रीनशॉट करके रख लेना, नोट डाउन कर लेना जब भी रिवीजन का टाइम आएगा। दीज आर द बेस्ट मटेरियल्स यू कैन स्टडी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इफ़ यू लाइक प्लीज़ share with your friends and subscribe my channel. Bye, thank you.